जय साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी जो यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है उसमें सभी बच्चों का मैक्सिमम यही सवाल रहता है कि हमें क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या जात प्रमाण पत्र या क्या क्या ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जिनकी वजह से हम फॉर्म भर सकते हैं और न होने पे हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको सही से बताता हूँ कि मात्र आपको 6 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास होंगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको और अधिक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता दूं। तो पहला है दोस्तों 10th और इंटरमीडिएट की मार्कशीट। तो दोस्तों, आप 10th और इंटरमीडिएट की मार्कशीट दोनों होनी चाहिए, जिसमें अंक प्रमाण पत्र और सनद दोनों होने चाहिए। अब दोस्तों, हमारा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें आपको आधार कार्ड होना चाहिए। तो 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा, हमारे पास एक फोटो होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा दोस्तों, हमारे पास होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र सबका होता है, वो चाहे जनरल का हो, एससी का, ओबीसी का, कोई भी हो, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। और वो भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए। जब भर्ती बोर्ड इसका नोटिफिकेशन निकालेगी तो वो एक डेट निर्धारित कर देती है कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो इस डेट के बीच में और इस डेट के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों, आप मूल निवास प्रमाण पत्र जब भी नोटिफिकेशन आता है तो ध्यान से तुरंत मूल निवास प्रमाण पत्र पे ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो चौथा डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट में बच्चे ऐसा कहते हैं कि जिनके पास केंद्र का होता है, यानी कि जो इंग्लिश में होता है वो केंद्र वाला इसमें लग जाएगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर फॉर्म भरना है तो आपको राज्य द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया हुआ, जात प्रमाण पत्र जारी किया हुआ होना चाहिए, जो कि हिंदी में होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा। वो भी दोस्तों लेटेस्ट होना चाहिए। उसका भी जो डेट है वो इतने से मतलब इतने डेट के बीच में होना चाहिए। वो भी लेटेस्ट होता है। भर्ती बोर्ड आपको बता देगा कि इतने से इतने के बीच में आपका वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसे चेक करके आप ये 2 चीज जरूर बनवा लीजिएगा, एक मूल निवास प्रमाण पत्र और एक जात निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों, इसमें आय प्रमाण पत्र की कोई भी जरूरत नहीं होती है। 5वां है हमारा दोस्तों, सिग्नेचर आपका होना चाहिए। तो सिग्नेचर आपका सही होना चाहिए और उसमें थंब भी लेते हो उस समय। और हमारा जो 6ठा डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो एनसीसी सर्टिफिकेट या एनएसएस सर्टिफिकेट यदि आपके पास हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है कि आप उसका होना ही चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अभी आपने 12 पास किया हो तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही जरूरी है उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि और भी जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको यदि फॉर्म इसमें भरना है तो उन्हें अपना भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र जो जारी किया होता है केंद्र द्वारा, उसे आपको यहाँ पे लाकर लगाना ही होगा। इससे ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसे इसमें दोस्तों विकलांग श्रेणी का कोई भी कोटा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी कैसे होती है। तो दोस्तों, आपको मैंने ये जरूरी डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बेहद ही नॉलेजफुल लगी हो। और आपको दोस्तों यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।